पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पक्की खबर है। बिहार के मुकेश सहनी पूर्व मंत्री, वो बिहार सरकार में उनकी पार्टी की ऐसी स्थिति जिसके अनुसार लगता है कि बिहार में सत्ता किसी भी तरफ रहे, लेकिन उसमें अगर वो शामिल रहेंगे तो उनका ओहदा बड़ा रहता है। मल्लाहों का एक बड़ा वोट बैंक मुकेश सहनी अपने तरफ समेटे हुए हैं और उस 9% जो मल्लाहों का बड़ा वोट बैंक है उसे पाने के लिए तेजस्वी यादव भी 2024 में खूब मेहनत करते हुए दिखे। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उन मल्लाहों के वोट बैंक को अपने तरफ खींचने की कोशिश लगातार वो करते रहते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी इस वक्त किस गठबंधन में जाएंगे, इसको लेकर के कशमकश चल रहा है बिहार के राजनीति में। देखा जाए मुकेश सहनी को तो रहे तो तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन 3 सीटों पर जिस तरीके से उनके कैंडिडेट उतारे गए, उनके मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं उतारे गए थे। ये फैसले आखिरकार क्यों मुकेश सहनी ने जल्दबाजी में लिए? मुकेश सहनी का एक फैसला जो उनकी पार्टी को शायद 2024 में एक अच्छा पद जो है वो दे सकती थी, लेकिन मुकेश सहनी ने आनन फानन में जो फैसला महागठबंधन के साथ लिया तो उनके साथ भी उनको कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नहीं दिखा था। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो चुकी है कि मुकेश सहनी एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। सहनी समाज किसके साथ आज है, इसको लेकर के चर्चाएं तेज हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कई सहनी समाज के नेताओं को आगे किया है। इसमें बिहार सरकार के मंत्री हैं हरीश सहनी, वो भी इस वक्त जिस तरीके से मेन फ्रेम में आकर लड़ाई लड़ रहे हैं, मल्लाहों के वोट बैंक को अपने तरफ समेटने की कोशिश कर रहे हैं, मल्लाहों को एकजुट करने के पीछे हरीश सहनी का जो मकसद है, इस मकसद को साफ तौर से इस बार जो मुजफ्फरपुर में राजभूषण निषाद को उन्होंने जिस तरीके से जिताया है, इससे स्पष्ट संदेशा मिला है कि हरीश सहनी का योगदान भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से बढ़ा है। एक बड़ा वोट बैंक है इस वक्त और इस वोट बैंक पर हर किसी की नज़र है। मुकेश सहनी की पार्टी और उनका वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जिसमें जो अगर कहा जाए कि बनते हुए सब्जी में नमक स्वाद अनुसार डाला जाएगा, ये वही वोट बैंक है। स्वाद अनुसार आप जिस भी पार्टी में इनको डाल देंगे उसमें स्वाद में बदलाव आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की पार्टी को लेकर के बिहार के राजनीति में रणनीति बनाई जा रही है। अब देखिए मुकेश सहनी की पार्टी जाएंगी किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकेश सहनी की जो तलखियां हैं वो 2024 लोकसभा चुनाव में दिख गया। अब इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए मुकेश सहनी के अलावा तो मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो किसके साथ गठबंधन करेगी, इसको लेकर के अभी चर्चा चल रहा है। मुकेश सहनी का फैसला सबसे अहम है। मुकेश सहनी क्या फैसला करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि मुकेश सहनी की एंट्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में हो जाए। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी के पास एक वोट बैंक है और बिहार में एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश को डैमेज करने की कोशिश करती है। तो अगर मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में इस वक्त चिराग पासवान साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी साथ है, जीतन राम मांझी की पार्टी साथ है, तो नीतीश कुमार के साथ कौन खड़ा है? क्या चिराग पासवान नीतीश के साथ रहेंगे? चिराग तो मोदी के हनुमान हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू में क्या हुआ ये आप सबको अच्छे से पता है। वो जदयू छोड़कर भागे भी थे इसी वजह से क्योंकि नीतीश उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। जीतन राम मांझी का प्रकरण याद कीजिए, जब नीतीश कुमार ने उनको सदन के अंदर किस तरीके से बोला था। तो अब बचते हैं नीतीश कुमार, उनके साथ कौन कौन जाएगा? तो नीतीश के वजह से अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं तो उनको नीतीश को एक बल मिलेगा। वही हाल पशुपति पारस का भी, अगर पारस भी नीतीश के साथ आएंगे तो एक तो ईबीसी की राजनीति बिहार में तेज हो रही है, तो ईबीसी का बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जुटेगा। ओबीसी, इसके अलावा लॉकुश समीकरण, इसके अलावा ईबीसी का बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार अपने साथ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश की रणनीति भी यही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ 3 पार्टियां हैं तो नीतीश कुमार के साथ भी गठबंधन के अंदर 2 लोग समर्थन में रहेंगे और अगर वो समर्थन में आ जाते हैं तो नीतीश का ऑरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखिए एक मामला हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। आपको बताएं कि मुकेश सहनी के पिता की जब हत्या हुई है, उनके पिता के हत्या के बाद से ही मुकेश सहनी लगातार अपने पार्टी के अंदर ये चर्चा करते रहते हैं कि उनके जान को खतरा है, उनके जान पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसके लिए एक Y+ सिक्योरिटी को लेकर के सरकार को पत्र लिखा गया था। वैसे में मुकेश सहनी के Y+ सुरक्षा प्रदान करने की चर्चा है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी किया था, लेकिन इस अधिसूचना जारी करने के बाद भी उनको नहीं मिला, जिस वजह से मुकेश सहनी की पार्टी को लेकर के चर्चा तेज हो गई है कि क्या होगा। देखिए, Y+ सुरक्षा को लेकर के अधिसूचना जारी किया गया है। गृह विभाग के विशेष सचिव ने पत्र जारी करते हुए कहा कि मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा प्रदान की जा रही है, और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभी तक जो मुकेश सहनी है वो अभी तक सुरक्षा प्रदान को लेकर के ऐसी कंफर्म न्यूज़ सामने नहीं आया है, लेकिन मुकेश सहनी Y+ सुरक्षा चाहते हैं। नीतीश कुमार अगर मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा प्रदान करा देते हैं तो एक बड़ा नीतीश कुमार तोहफा मुकेश सहनी को देंगे। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो गए थे मुकेश सहनी से पटना वाले आवास पर मुलाकात करने। उनके मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे थे। चर्चा ये थी कि मुकेश सहनी मान गए हैं, अशोक चौधरी के साथ जो डील होनी थी वो डील फाइनल हो चुकी है, और मुकेश सहनी अब NDA के हिस्से में आएंगे, ये लगभग तय हो चुका है। तो Y+ सुरक्षा को लेकर के मुकेश सहनी की चर्चाएं तेज हैं। पक्की खबर में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।